दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बीपीएससी तैयारी 1 और 2 में पूछे गए सभी बिहार स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि जो पिछले क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो मैं उसको अपडेट करके लाता हूँ, जिससे कि आपको नवीनतम डाटा का जानकारी रहे। और जो एग्ज़ाम तैयारी 4 होने वाले हैं उसमें आपको नवीनतम डाटा जो पूछा जाएगा आप यहाँ से देखकर उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो एजुटेरिया के बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक से होंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय में ही बिहार में आपको चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इसमें राहुल शंकरदयाल भी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे और यमुना कारजी भी थे। नंबर 4 क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो दरअसल ये जो पारित किया गया था ये मार्च 1918 में किया गया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर मार्च 1918 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस गया अधिवेशन जो हुआ था उसमें भाग लिया था? तो उसमें लिया था उरांव जनजाति हिस्सा लिया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो ये इरविन थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि कितना प्रतिशत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10%। मतलब कि उसका 10% दे करके आप वाहनों का जो है वाहन को रिलीज करवा सकते हैं आप। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो जो उस समय जारी हुआ था उसमें सिवान था, लेकिन जो वर्तमान में जारी हुआ है रिपोर्ट, ये इसका अभी डाटा न्यू डाटा जारी नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसमें इसको 2022 के अनुसार ही शामिल किया है कि औद्योगिक विकास रैंकिंग में जो है 2022 में सिवान अव्वल रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली बात तो अंग्रेजों द्वारा ये जो है बिना किसी परेशानी के इस विद्रोह को कुचल दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें किसानों द्वारा भी हिस्सेदारी लिया गया था, इसका स्पष्ट दर्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन ये भी सही है। यह जमींदारों के द्वारा किया गया था, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नंबर 10 क्वेश्चन है कि किस वर्ष
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पे? तो हरिहर क्षेत्र, सोनपुर मेला के आसपास क्षेत्र जो पड़ता है वहीं पे किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में। अगला क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त। 12 नंबर क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान जो है उनके साथ में जो थे वो थे आपका महादेव देसाई और नरहरि पारिख। ये दोनों थे। अब्दुल बारी नहीं थे उनके साथ में। नंबर 13 प्रश्न है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने की आदेश दे दी थी? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो है 1942 को लिनलिथगो ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है किसान आंदोलन के समय बिहटा पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहजानंद सरस्वती। और ये सीताराम आश्रम की जो स्थापना है वो 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। एक प्रश्न और आता है कि पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना तो 1927 में ही किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में जो है तालाब के ऊपर बनाया गया था तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र। और एक क्वेश्चन और आता है कि बिहार का जो जिला है उसमें से तालाबों की भूमि जो है कहा जाता है दरभंगा को ही। तालाबों की भूमि दरभंगा को ही कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो आप इसको जो है देख सकते हैं। आपका मगही पान हो गया, बासमती चावल ये तो नहीं मिला है, आपका कतरनी चावल हो गया, मरचा चावल हो गया, सुजनी कढ़ाई हो गया और सिलाव खाजा, ये बिहार के जो वस्तु है जिसे जीआई टैग मिला है। 17 नंबर प्रश्न है कि मगध एवं अंग का जो मैदान है वो किसके हिस्से में आता है? तो ये मध्य गंगा क्षेत्र का भाग है। 18 नंबर प्रश्न है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किन्होंने अनुग्रह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और है 19 नंबर प्रश्न है कि आपका कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो 6 अप्रैल 1921 को किया गया था। 1921 को किया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी। अर्थात नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1921 को किया है। 20 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको, उसमें तो ऑप्शन है नहीं, ये आपके हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। आपका 21 नंबर प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। 22 नंबर प्रश्न है बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में जो है आपका बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता?
तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से जो है आपका ये पटना वैशाली मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भोजपुरी की जो पहली फिल्म थी वो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबा। ये भोजपुरी की पहली फिल्म थी। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये हो जाएगा इसमें फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी मतलब बिहार कांग्रेस का जो है प्रांतीय कमेटी जो है इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। इसका गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1908 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो पटना के सदाकत आश्रम में है। सदाकत आश्रम में है। आपका जो है 27 नंबर प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। जो अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना पटना में किया गया 1913 में, वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया? तो इसका आंसर आप भी जानते हैं कि पटना हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसमें भागलपुर हो जाएगा आपका। सिल्क सिटी भागलपुर हो जाएगा इसका आंसर। फिर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन आपका सर्वाधिक होता है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा मक्का के उत्पादन में। फिर 31 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर तो हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। लेकिन यह इसके साथ ही एक और अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1936 लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष कॉमन थे, अर्थात ऑल इंडिया किसान सभा के भी अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती हो गए और आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हुए। पटना महिला कॉलेज, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1940 में स्थापित हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे बीजे सुल्वीन और मदर एम जोसेफिन एसी। आपका अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो इसका आपका 1921 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किन्होंने दिया था? तो ये दूसरी बार क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो इसकी जो स्थापना है आपका 1928 में पूर्वी चंपारण मोतिहारी में हुआ था। प्रोफेसर ज्ञान शाह के द्वारा बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में पूर्वी चंपारण मोतिहारी में किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। तो चंपारण में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था।
आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा में विषय बन गया था, ये कि वहाँ पे इसके बारे में बोला गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहाँ पे कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण समस्या के बारे में बताया था, लेकिन इसमें तो वो ऑप्शन नहीं है मौजूद, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और ये जो है 39 नंबर, ये पुराना डाटा 17-18 का है, तो अभी नया डाटा के हिसाब से आगे क्वेश्चन है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा का जो है जनसंख्या वृद्धि दर आपको याद कर लेना है, ये रहा था 31.12%। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है आपका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें मधेपुरा मौजूद नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य क्या है? तो इसमें ए नंबर सही है, स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। दूसरा है विश्वविद्यालयों या स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, तो ये भी शामिल है। अगला है नए इक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना, मौजूदा जो इक्यूबेटर है उसके बुनियादी ढांचों के स्थान सहकार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वैनसी टाट था। और आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर सॉरी तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1964 सॉरी 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। 45 नंबर प्रश्न में ये है कि पुराना डाटा है 21-22, लेकिन हम आपको नवीनतम डाटा के अनुसार बताते हैं कि 2024-25 के अनुसार इसका जो है जो 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वो रहा आपका तृतीयक क्षेत्र का। तो आंसर तो वही रहेगा, आपका तृतीयक क्षेत्र ही रहेगा, क्योंकि पिछला में भी आंसर यही था। लेकिन इस बार जो है आपका 58.6 हो गया है ये आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी राज्य के घरेलू उत्पाद में। तृतीयक क्षेत्र का 58.6 हो गया। द्वितीयक क्षेत्र का जो है वो 21.5 है। और जो प्राथमिक क्षेत्र का है हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में वो है आपका 19.9%। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आपका 46 नंबर प्रश्न है कि बिहार का जो है 2023-24 में जो रिपोर्ट आया है इस ऋण जमा राशि, जो ऋण जमा राशि का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? तो इसका अभी वर्तमान में हो गया है 56.6%।
47 नंबर प्रश्न है कि जो बिहार में के मानव विकास रिपोर्ट है उसके संबंध में पूछा गया है। तो इसका जो है आपका सभी प्रश्न से सभी ऑप्शन सही है कि 16 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय है, स्वास्थ्य पर 11 गुना और शिक्षा पर 8 गुना बढ़ गया है। बिहार का जीवन प्रत्याशा जो है आपका 69.5 हो गया है और जो संस्थागत प्रसव 22% से बढ़कर 76.6% ये था 2023 में, लेकिन ये जो बढ़ के है अभी वर्तमान में 85% हो गया है। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर कि बिहार की वृद्धि दर क्या है। तो देखिए इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो 24-25 हुआ है, 24-25 के अनुसार यदि हम वृद्धि दर देखें तो ये रहा है आपका 14.5%, 14.5% के लगभग अर्थव्यवस्था वृद्धि किया है आपका। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है उसमें जो विकास दर देखा जाता है वो एक देखा जाता है वर्तमान मूल्य पर, और वर्तमान मूल्य पर जो है वो है आपका 14.5%, जबकि आपका स्थिर मूल्य पर 9.2% है। इस प्रकार से जो है वर्तमान मूल्य पर जो वृद्धि हुआ है वो 14.5%, और जो स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुआ है थोड़ा कम होता है तो 9.2% की वृद्धि हुई है। 50 नंबर प्रश्न है बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 23-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेकिन जो वर्तमान में है 24-25 में जो बजट पेश हुआ है उसका जो है कितना है तो 2 लाख लगभग 79,000 करोड़ के लगभग बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री अभी सम्राट चौधरी ही हैं। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 21-22 में कितनी थी। तो ये था 51-48, और यही रिपोर्ट आया था लास्ट टाइम 21-22 में ही। इसके बाद रिपोर्ट नहीं आया है। अगला प्रश्न है आपका बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद के जिले से नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का। तो ये वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। ये लास्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया है। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना जो सूबेदार है वो नियुक्त किया था आपका मलिक अलाउद्दीन काजी को जो है यहाँ पे इल्तुतमिश ने सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है बिहार में प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही TRE 3 में जो नवीनतम क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, और वो भी करंट अफेयर्स जो है उसका भी अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ ही रहेगा। आप कोशिश करें कि कोई भी वीडियो में पुराना डाटा ना पढ़ें। पुराना डाटा से आपको डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए नवीनतम डाटा को ही ध्यान में रखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे बहुत सारे जो है TRE के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी TRE 1 में सेलेक्टेड था। तो
मैं क्वेश्चन और आंसर इस पर डालने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।